बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। ईद के हवाले से भी तैयारियाँ चल रही होंगी, लेकिन SOPs का ख्याल रख रहे होंगे अपना और अपने प्यारों के लिए। वैक्सीन आप लोगों ने यकीनन करवा ली होगी, अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो वो जो एक सवाल होता है ज़्यादातर हमारी घर की ख़वातीनों का, आज क्या पकाया जाए, यकीनन उसका बहुत अच्छे से आपको जवाब मिल जाता होगा। ईद के हवाले से भी आप लोगों को आइडियाज़ ज़रूर मिल रहे होंगे और क्या बनाना है। अगर कुछ दावत है, कुछ प्लान कर रही हैं, बहुत अच्छा है अगर चीज़ों को पहले से प्लान करके रख लीजिए। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम रेड सॉस पास्ता बनाएंगे। आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, और ड्यू ड्रॉप के ना सिर्फ वेजिटेबल्स हैं बल्कि इनके क्या नहीं है, इनका ऑयल है, इनका लुई टोमेटो पेस्ट है, उनका पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर, और इसके अलावा पाई फिलिंग है जो कि ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग है। और इसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है पास्ता की। इनकी शेप्स बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं, यूनिक सी हैं, जो आपको लोकल में नहीं शायद मिलेंगी। तो बहुत ही अच्छी डिफरेंट शेप हैं, जिन शेप्स के साथ हम लोग बोरिंग हो जाते हैं और हम कहते हैं कुछ डिफरेंट सा हो। तो अगर आप नई शेप्स ट्राई करना चाहते हैं तो आपने ज़रूर इनका पास्ता जो है वो ट्राई करना है। तो आज हम इनका पास्ता यूज़ करेंगे और रेड सॉस पास्ता बनाएंगे। इसके साथ ही आज बनेगा कोल्हापुरी मटन करी और कोल्हापुरी चटनी। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से पहनते हैं। कोल्हापुर बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, जिसमें कोल्हापुरी चटनी भी हैं, कोल्हापुरी कुज़ीन है जिसके हवाले से वो जगह जो है वो फेमस है। सवाल भी आप लोगों से करना है बहुत ही ईज़ी सा, आसान सा, जिसका आप लोग हमें बहुत इजीली जवाब दे दें और ज़्यादा लोग उसको पार्टिसिपेट कर सकें। तो मैं सोच रही हूँ कुछ आसान सा सवाल करें। चलें, सवाल भी ज़रूर करेंगे। कोल्हापुरी मटन और रेड सॉस पास्ता, ये हमारा आज का मेन्यू है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यकीनन हमने जो गोश्त है उसको बॉईल करके रख लिया है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, सवाल भी करते हैं आप लोगों से कुछ आसान सा, जिसका आप लोग हमें बहुत ईजीली जवाब दे सकें। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको नोट करवाती चलती हूँ। स्टार्ट हम ले लेते हैं कोल्हापुरी मटन से, लेकिन यहाँ पर पानी को बॉईल होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि जो आज हम पास्ता बनाने जा रहे हैं उसको हम बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया। जैसे ही अच्छा सा बबल करने लगेगा हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। कोल्हापुरी मटन के लिए आपको उबला हुआ गोश्त चाहिए। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, आप ये नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट कच्चे गोश्त में लगा के रखें और उसको 1 घंटे तक रखें। उसके बाद आपने उस रेसिपी को फॉलो करना है। हम क्योंकि लाइव कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि चीज़ जो है वो डन हो जाए, तो हमने इसको पहले से बॉईल करके रख लिया। आप कच्चे गोश्त में नमक, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिएगा। मैं आपको शो करने के लिए इसमें शामिल भी कर देती हूँ। इसके अलावा जिन अज्जा को हमने भून कर पीसना है उसमें है धनिया, सौंफ, लौंग, काली मिर्च, खोपरा और साबित लाल मिर्च। ये जो तमाम अज्जा हैं इनको हम रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट कर लेने के बाद हमने इसको पीस लेना है। तो ये कुछ अज्जा हैं जो भुने और पिसे हुए हमारे मसाले हैं, ये इसमें जाएंगे। ग्रेवी के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, प्याज चाहिए होगी स्लाइस, और लहसुन, चॉप्ड टमाटर, हरे धनिए से हमने इसको फिनिश कर लेना है। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी जब इसको लगा लेते हैं आधा घंटा 1 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद आपने इन्हीं मसालों के साथ इसको बॉईल कर लेना है और फिर आप इस रेसिपी को फॉलो करें। उससे ये होगा कि कुकिंग आपकी बहुत जल्दी झटपट से हो जाएगी। अच्छा, इसमें शामिल करते हैं सॉल्ट, हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको आप कर लें अच्छा सा मिक्स और इसको आपने आधे से 1 घंटे के लिए रख लेना है। और उसके बाद इन्हीं मसालों के साथ आप अपने गोश्त को बॉईल कर लीजिए। चलें, इसको रख लेते हैं एक तरफ। ये आपको दिखाने के लिए हमने इसमें मसाले ऐड कर दिए। इसके बाद जो कुछ मसाले हमने भून कर पीस लेने हैं उनको हम यहाँ पर रोस्ट कर लेते हैं। कोई भी आप यहाँ से पैन ले लीजिए जो ड्राई हो, किसी किस्म का कोई
ऑयल हमने यूज़ नहीं करना है। अच्छा, कुछ मसाले ऐसे होते हैं बहुत जल्दी भुन जाते हैं, कुछ मसाले ऐसे होते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है। स्पेशली ये जो खोपरा है, इसको भूनने के लिए सिर्फ वो गरमाइश ही काफ़ी होगी, जिसमें जब हम स्टोव को बंद कर देंगे तमाम मसाले और पैन गरम होगा। खोपरे के लिए काफ़ी है कि वो उसकी भुनाई हो जाएगी। अगर उससे ज़्यादा आप स्टार्टिंग में ही ऐड कर देंगे तो फिर जल सकता है। तो हम शुरुआत में सिर्फ इसमें ऐड करने जा रहे हैं सौंफ। 1 टीस्पून ऐड करना है, तो हम लेवल में 1 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं सौंफ। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं लौंग 5 से 6, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे साबित लाल मिर्चें। तो साबित लाल मिर्चें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी हैं, या फिर 5 से 6 ऐड कर दीजिए। चलिए, तो 1 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं साबित लाल मिर्चें। तो इसमें धनिया हमने ऐड करना है, 1 टेबल स्पून धनिया शामिल कर देते हैं। धनिया इसमें चला गया, सौंफ, लौंग और हमने इसमें ऐड कर दी साबित लाल मिर्च। इसको जब हम रोस्ट कर लेंगे तो सिर्फ लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे ये पिसा हुआ खोपरा। और पिसा हुआ खोपरे को हल्की सी सिर्फ हमें हीट देनी है। जैसे ही सौंफ और धनिया तमाम चीज़ों की एक महक आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे क्योंकि पानी बॉईल हो रहा है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये ड्यू ड्रॉप का बहुत ही ज़बरदस्त सा शेप है ये भी पास्ता की। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। पानी बबल कर रहा है, इसमें आप 1 से 2 टीस्पून ऑयल की ऐड कर दीजिए। और सॉल्ट ऐड करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं। और जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा हमने इसको ड्रेन कर लेना है। जब भी सवाल क्या करें, मैं सोच रही हूँ कुछ आसान सा सवाल आप लोगों से किया जाए जिसको आप बहुत इजीली हमें जवाब दे दीजिए। चलें, आप ऐसा करें, आज हमने शेप्स के बारे में बड़ी बातें की हैं। आप हमें कुछ शेप्स के नाम बता दें, लेकिन रेगुलर यूज़ होने वाला जो पास्ता है वो मत बताइएगा। थोड़े से जो डिफरेंट शेप्स हैं उनके बारे में गूगल करें, सर्च करें और उनके बारे में आप हमें बताएं। उससे ये होगा कि आप भी डिफरेंट चीज़ों को जान पाएंगे। और ये जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं, स्पेशली स्पैगेटीज़, मैक्रोनी, इसके बारे में इन दोनों के अलावा आप हमें ज़रूर बताइएगा। शेल पास्ता हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी शेप्स हैं। 1500 से ज़्यादा शेप्स हैं पास्ता की जो बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइए उसमें से कुछ के नाम, फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का आज हमारा ये वेजिटेबल स्लाइसर है जिसमें डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं और उसको आप विन कर सकते हैं। चलें, यहाँ पर पैन अच्छे से गर्म हो चुका है और महक आनी शुरू हो गई है मसाले की। तो मैंने आंच को थोड़ा सा स्लो किया और अब हम इसको बंद कर देते हैं आंच को। और इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून खोपरा। चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन पैन गरम है तो इतनी गरमाइश काफ़ी होगी। खोपरे को सिर्फ इतना भूनना होता है कि उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया खोपरा। और अब इन तमाम मसालों को हम भून चुके हैं, इसको हमने पीस लेना है। तो गोश्त को मैरिनेशन आपने दे दी और साथ ही ये जो मसाला है इसको आपने भून कर पीस लेना है। और फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसका अगला स्टेप करेंगे। इसकी ग्रेवी के कुछ अज्जा हैं वो ऐड करेंगे, ग्रेवी हम तैयार करेंगे, गोश्त को भूनेंगे और फिर ये भुना पिसा मसाला जो है ये भी इसमें ही जाएगा। तो चलें, इसको पैन में ही रहने देते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं और ब्रेक ले लेते हैं, ताकि ब्रेक से जब हम वापस आएँ, ब्रेक में सिर्फ इतना करेंगे, मसाले को भून के रख लेते हैं, वापस आते हैं और कोल्हापुरी मटन तैयार कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो मसाला हमने आपके सामने ही भूना था इसको पीस लेते हैं।
साबित लाल मिर्च हमने इसमें शामिल की थी और उसके साथ था इसमें साबित धनिया। 4 से 5 हमने इसमें ऐड की थी लौंग और लास्ट में हमने ऐड कर दिया था 3 टेबल स्पून खोपरा। चलिए अच्छे से पिस चुका है। यहाँ पर हम पास्ता को भी चेक कर लें। आज का सवाल भी यही है कि आपने हमें पास्ता की कुछ डिफरेंट सी यूनिक सी शेप्स के बारे में बताना है। आप उनके हमें नाम बताएं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। और आज जो हम एक बहुत ही डिफरेंट सी शेप यूज़ करने जा रहे हैं, इसको न्योकी कहलाई जाती है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप है, थोड़ी सी डिफरेंट सी है। ढेर सारी शेप्स हैं पास्ता की, अनगिनत वैरायटी है, अनगिनत शेप्स हैं। कुछ के आप हमें नाम बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। चलें आ जाते हैं अपनी कोल्हापुरी मटन की तरफ। और इसमें हमने क्या किया कि गोश्त को आपने कुछ अज्जा के साथ मैरिनेशन दे देनी है। नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के रख दीजिए और उसके बाद आप उसको बॉईल कर लीजिए। हमारे पास भी जो गोश्त है वो बॉईल हुआ हुआ है और यहाँ पर हमने कुछ मसाले हैं जिनको भूनकर पीस लिया है। अब हम ले लेते हैं यहाँ से 1 अदद वोक। साथ ही साथ हम पास्ता को भी चेक करेंगे। जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा हमने इसको स्ट्रेन करके रख लेना है। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे प्याज और लहसुन के जवे। तो सबसे पहले हम यहाँ ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, आधा कप। दुनिया भर में पास्ता बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है और हेल्दी भी है। ज़रूरी नहीं है कि आप मैदे से बना हुआ ही पास्ता लें, बल्कि पोटैटो से भी, उसके स्टार्च से भी पास्ता तैयार किया जाता है, राइस से भी पास्ता तैयार किया जाता है और इसके अलावा होल व्हीट पास्ता भी अवेलेबल हैं। वो तमाम लोग जो थोड़ा सा हेल्दी वर्जन खाना चाहते हैं, तो मैदे से हटके भी डिफरेंट चीज़ों से पास्ता तैयार किया जाता है। उस पास्ता को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको चेक भी करती जा रही हूँ। यहाँ पर हम कर लेते हैं प्याज के स्लाइस, स्टोव कर लेते हैं ऑन। थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म भी होना शुरू हो जाएगा। प्याज के स्लाइस करेंगे और लहसुन के जवे हैं वो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो 3 से 4 प्याज ऐड कर दीजिए, लाइट सा हम इसको देंगे कलर। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है गोश्त, जो कि आप बॉईल करके भी शामिल कर सकती हैं या फिर प्याज और इन तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लें। रोस्ट कर लेने के बाद आप गोश्त को ऐड करके भूनें और फिर टमाटर ऐड करने से पहले आपने गोश्त को गला लेना है। ऐसे अगर कॉलर हैं भावलपुर से, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप दापी? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी कम है। चलें, क्या कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा होता है, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ और आपके सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दीजिए। मेरी फरमाइश है कि दम की बिरयानी। दम की बिरयानी, चलें ज़रूर बनाएंगे दम की बिरयानी। और सवाल का जवाब दीजिए, ज़रूर दें। शेल, चीनी, नूडल, उज़ू, पास्ता उज़ू, रिगाटूली, फ्राली। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। और क्या कहना चाहेंगी? और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आपसे बात हो गई है। मैं भी बहुत खुश हूँ, फाइनली आपकी कॉल मिल गई। फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है? जी जी। चलिए वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। आइंदा भी कॉल करती रहिएगा, ठीक है? जी बिल्कुल, और मुझे कुरानदाजी में ज़रूर शामिल कर दीजिएगा। आप शामिल हो चुकी हैं, आपने जवाब दे दिया, आप कुरानदाजी में शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पास्ता है ये रेडी हो गया है, तो हम इसको ड्रेन कर लेते हैं। और या तो आप इसको डिप करके रख दीजिए या फिर आपने इसको
इतना पानी उससे ज़रूर नथाड़ लें कि उसकी जो स्टीम है वो निकलनी बंद हो जाए। अच्छा, पास्ता को अगर आप डिप भी करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक डिप मत किया करें, उससे भी वो फूलना शुरू हो जाता है और फिर उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर डिप कर रहे हैं तो आप 5 मिनट बहुत हैं और उसके बाद आप उसको दोबारा से निकाल लीजिए। थोड़ा सा ऑयल लगा के रख लीजिए तो वो बहुत अच्छे से रहेगा। अच्छा, लहसुन के कुछ जवे हमने इसमें शामिल करने, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये पिसा हुआ लहसुन। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ लहसुन। और याद रहे कि हमने लहसुन अदरक गोश्त में भी शामिल किया था। और इसको हम थोड़ा सा पकाते हैं, बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करनी है प्याज, लेकिन हल्की सी सॉफ्ट करेंगे। और यहाँ से टैप बंद कर देते हैं। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए, झटपट से कॉल मिलाइए, मैसेज कीजिए मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। और सवाल हमारा बहुत ही इजी है, आसान है। पास्ता की कुछ शेप्स के बारे में बताएंगे, बहुत अच्छा है अगर आप कुछ डिफरेंट सी यूनिक सी शेप्स के बारे में बताएं जो हम नॉर्मली यूजुअली बहुत ज़्यादा जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए तो हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। अच्छा, क्योंकि हमने बॉईल किया हुआ है तो इसकी यखनी भी मौजूद है और हम इसी का ही इस्तेमाल करेंगे जब कभी भी हमें पानी की ज़रूरत होगी। और जैसे ही ये हल्का सा कलर इसमें आ जाता है, हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटरों को हमने थोड़ा सा भून लेना है और फिर इन तमाम चीज़ों को हम कर लेंगे ब्लेंड कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसी ऑयल में हम गोश्त को भून लेंगे जिसमें हमने कुछ मसाला लगा के रखा है। और फिर उसमें चला जाएगा ये भुना पिसा मसाला, उसको हम रोस्ट करेंगे। और फिर ये जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर है ये हम उसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको और रोस्ट कर लेते हैं। और मैं चाह रही हूँ हम क्यों ना रेड सॉस पास्ता के भी आपको अज्जा नोट करवाते चलें, क्योंकि पास्ता हम बॉईल कर चुके हैं। उसका हमने जो रेड सॉस बनाना है उसके लिए आपको चाहिए होंगे टमाटर 5 से 6, छोटे हैं तो 6 ले लीजिए, बड़े टमाटर हैं तो 5 ले लीजिए। लहसुन के जवे, 1 अदद प्याज, हस्बे ज़रूरत पानी, तेज़पत्ता शामिल करेंगे, थोड़ी सी चीनी और फ्रेश बेसिल के पत्ते। इसके साथ ही इसमें चॉप्ड लहसुन जाएगी, लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टमाटर को पका लेंगे और इसमें प्याज, लहसुन का जवा, कुटी लाल मिर्च और तेज़पत्ता हल्का सा हम उसको फ्राई करके फिर हमने उसको भी ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि हम एक स्मूथ सा सॉस बनाएंगे। चले मैं यहाँ पर आंच करती हूँ बंद, इसको निकाल लेते हैं। टमाटर हमने इसमें ऐड करने हैं, टमाटरों को ऐड करके पकाते हैं और फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसको कर लेंगे ब्लेंड। तो चलें इसको कर देते हैं थोड़ी सी देर के लिए कवर, जब तक कि ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। और ब्रेक का टाइम है तो फिर ब्रेक से वापस आके हम तैयार करते हैं रेड सॉस पास्ता। और ब्रेक में मैं इतना करूँगी कि इन टमाटरों को थोड़ा सा कुक करके इसको भी हम ब्लेंड करके रख लेंगे ताकि हम आ जाएं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप जल्दी से जाइए, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक लेकर वापस आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो हमने प्याज फ्राई की थी लहसुन के साथ, टमाटर के साथ, उसको हमने ब्लेंड कर लिया है और अब हम उसी ऑयल में शामिल करने जा रहे हैं ये गोश्त, जो कि कच्चा भी हो सकता है। और आप इसको इस मैरिनेशन के साथ हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन, इसके साथ आप इसको मैरिनेट करके अगर बॉईल करना चाहते हैं तो बॉईल भी कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर भूनते हैं, रोस्ट करते हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे भुना पिसा मसाला और ये जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर
पास्ता की भी तैयारी कर लेते हैं। एक अदद वोक ले लेते हैं और इसमें हम सबसे पहले तो शामिल कर देंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। पास्ता बनने जा रहा है। पास्ता की शेप्स आपने हमें बतानी हैं, कुछ डिफरेंट सी यूनिक सी शेप्स के बारे में बताइए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। इसमें हमने ऐड कर देने हैं होल टमाटर, जो कि आपने रफली चॉप कर लेने, क्योंकि ये तमाम चीज़ें भी ब्लेंड होंगी तो ये इसमें चले गए टमाटर। रफली चॉप कर दीजिए एक अदद प्याज और लहसुन के कुछ जवे साबित ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम इन तमाम चीज़ों को पीसेंगे तो हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, एनहेंस हो जाए। उसके बाद हमने इस तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। तो ये यहाँ पर हमने इसको पकने के लिए रख दिया। अगर चाहें तो हल्का सा ठंडा कर लीजिए ताकि आपको ब्लेंड करने में आसानी हो, और हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा जो पानी है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर गोश्त को भूनते हैं ताकि इसकी जो अपनी एक हीक है वो चली जाए। गोश्त को भून लेते हैं ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। भुने पिसे मसाले का आपको रिकैप देते चलें। आपने इसमें ऐड करना है खोपरा, साबित काली मिर्च वो आपने भूननी है, साबित लौंग और इसके साथ ही साबित धनिया, साबित सौंफ। इन तमाम चीज़ों को आपने करना है रोस्ट। उसके बाद आपने इसको पीस लेना है और ये भुना पिसा मसाला जो है हमारे पास आ चुका है। जैसे ही ये रोस्ट होता है तो हम इसमें ये मसाला ऐड करेंगे और साथ ही हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया था प्याज और टमाटर, और उसके बाद हमने उसको ब्लेंड कर लिया। उसका भी हमने ऐड की उसमें थोड़ी सी यखनी, क्योंकि मेरे पास यखनी मौजूद है। जब भी हम गोश्त को बॉईल करते हैं सारा फ्लेवर जो है वो उसका यखनी में मौजूद होता है। बिल्कुल भी आपने डिस्कार्ड नहीं करना, उसको उसी फूड में यूज़ कर लीजिए। और अगर किसी वजह से नहीं कर रहे हैं तो आप इसको दाल में डाल सकते हैं, आप सब्ज़ी पकाते वक्त इसका इस्तेमाल कर लीजिए, या कभी यखनी पुलाव बना रहे हैं एडिशनल उसमें यखनी ऐड कर दीजिए। स्पेशली अगर चिकन का है तो आपका जो यखनी पुलाव है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ रेड सॉस बनाने के लिए जो टमाटर, लहसुन, प्याज, इसको भी थोड़ा सा सौते करते चलते। चलिए अब हम इसमें शामिल कर देते हैं यखनी और साथ ही भुना पिसा मसाला। कि गोश्त हमारा अच्छा सा रोस्ट हो गया है। यखनी की जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ये चला गया इसमें मसाला। अच्छा, नमक हमने अब तक इसमें ऐड नहीं किया है तो अब मैं शामिल कर देती हूँ सॉल्ट। मसाले हमने जैसे ही ऐड किए फ़ौरन से सोक करना शुरू कर दिया उन्होंने पानी को, तो ये मैं सारी यखनी इसमें ऐड कर देती हूँ और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। मैरिनेशन में हमने सॉल्ट ऐड किया था, थोड़ा सा और हमने शामिल कर दिया, अगर कम हो तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। चलिए अब इसको भी थोड़ा सा हम भूनते हैं और इसके बाद ये जो टमाटर और प्याज का मिक्सचर है ये इसमें जाएगा। और यहाँ पर भी रेड सॉस पास्ता के लिए प्याज और टमाटर, साबित लहसुन, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। टमाटर थोड़े थोड़े सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं, लहसुन और प्लस प्याज भी। अब हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। सीजनिंग में थोड़ी सी चीनी जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च है और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक। कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हैं और इसका एक खूबसूरत सा कलर देने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे लुई टोमेटो पेस्ट, जो कि खालिस टमाटरों के साथ तैयार किया जाता है और इसका बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा टेक्सचर है। नॉर्मली टोमेटो पेस्ट हम जब भी ऐड करते हैं एक बड़ा ऑड सा रेड कलर खाने में ऐड हो जाता है और जो हमें लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, लेकिन लुई टोमेटो पेस्ट जब भी आप ऐड करेंगे तो एक खुश रंग सा कलर आएगा आपके फूड पर और टेक्सचर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाहौर से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं शुक्र ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। लाहौर का मौसम कैसा है ये बताएं। मौसम आज सुबह तो बारिश हो रही थी लेकिन इस वक्त धूप निकली हुई है। अच्छा, चलें जी ज़बरदस्त। सवाल का जवाब और देना चाहेंगी? जी क्या क्वेश्चन है आपका? बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आप पास्ता बनाती हैं, खाती हैं, डिफरेंट जी टाइप्स की शेप्स होती हैं, आप हमें कुछ यूनिक सी शेप्स के नाम बता दीजिए। यूनिक सी तो मैं जो बनाती हूँ, मैं मुझे स्पाइरल पसंद है और शेल है और एल्बो है ठीक है। और जी पेने पास्ता है। तो मैं तो ज़्यादा यही बनाती हूँ, लजानिया हो गई, स्पेगेटी हो गई। चलिए, सब घर में जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं सब शौक से खाते हैं, या जिस दिन पास्ता जी जी बनता है तो? बिल्कुल, बल्कि मैं आज बनाई स्पेगेटी रही थी। अच्छा, जी क्या वेजिटेबल्स की बात है जी। कटिंग कर रही थी, तो बस मैं आपका शो देख रही थी साथ साथ। तो बस कॉल मिलाई तो मेरी मिल गई कॉल आपसे, मैंने कहा बात करूं। बहुत अच्छा शो है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं आपकी बहुत और बहुत कुछ शुक्रिया। सीखने को मिलता है। और अब आप कुरानदाजी में भी शामिल हो चुकी हैं, कोई फरमाइश हाँ, करना चाहती हैं? ईद के हवाले से मैं आपको कहूँगी मटन की कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रही हैं। ओके, चलें, आज की ही तारीख में 2 फरमाइशें आ चुकी हैं इस बिरयानी की। चलें, ज़रूर जी बनाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ सिवाय हरे धनिए के, जिससे हम इसको फिनिश करेंगे। अब हम सिर्फ इसको भून लेंगे और हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो हम इसको अब कुक कर लेते हैं। और साथ ही ये जो हमारे पास रेड सॉस के लिए हमने जो चीज़ों को भून लिया था, अब मैं उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। और ब्लेंड कर लेने के बाद हम इसको वापस स्टोव में ऐड करके कुछ सीजनिंग है जो शामिल करेंगे और लास्ट में पास्ता ऐड करके मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और सर्व करेंगे। तो आई थिंक ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। कोल्हापुरी मटन जो है वो कुक हो रहा है, उसको थोड़ा सा पानी को रिड्यूस करेंगे, मसाले को भूनेंगे। यहाँ पे रेड सॉस को अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं, वापस आते हैं और रेड सॉस पास्ता को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे जो हमने मिक्सचर पीस लिया था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अगर आपके टमाटर बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं होंगे तो ऐसा ऑरेंज सा सॉस भी बन सकता है। इसको हम रेड सॉस बनाने के लिए ऐड करेंगे लुई टोमेटो पेस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट है, तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून। और साथ ही इसमें जाएगा, इसको रख लेते हैं यहाँ, अगर हमें नीड हुई तो हम ऐड कर देंगे। थोड़ी सी इसमें हम शामिल करेंगे चीनी, कुक होने देते हैं। नमक इसमें जाएगा और साथ ही हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी और साथ ही इसमें शामिल कर दिया सॉल्ट। सॉस को थोड़ा सा पकने देते हैं। 1 अदद तेज़पत्ता हम इसमें शामिल कर देते हैं। और जब ये गाढ़ी गाढ़ी सी सॉस तैयार हो जाएगी तो हमने सिर्फ इतना करना है कि पास्ता को इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। चलिए, थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं और इसको हम यहाँ पर पकने देते हैं। और यहाँ पर जो कोल्हापुरी मटन है हमारा, जितनी आपको ग्रेवी अच्छी लगती है उसके हिसाब से आपने इसको सर्व कर देना है। मैं थोड़ी सी रखेंगे इसकी ग्रेवी, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। इस स्टेज पे आप इसका नमक और जो मिर्च है उसको चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ 1 टेबल स्पून और ऐड कर देती हूँ लुई टोमेटो पेस्ट, ताकि कलर जो है वो इसका हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। और कुटी हुई लाल मिर्चें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करनी है। पास्ता की शेप्स के बारे में आपने हमें बताना है, जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए और आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल।
ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। और यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका नमक और मिर्च एक दफ़ा इसको। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सर्व कर देना है। नान के साथ आप सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा कम है तो नमक ऐड कर देते हैं। बाकी सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, तो थोड़ा सा इसमें हमने शामिल कर दिया सॉल्ट। ऑयल ऊपर आ चुका है, कलर भी बहुत खूबसूरत सा आ गया है। बस कुछ सेकंड्स में हम इसको कर देते हैं बंद और सर्व कर देंगे हरे धनिए के साथ। यहाँ पे हम इस सॉस को कुक कर रहे हैं। खूबसूरत सा नाइस रेड कलर, कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें शामिल की है और नमक आप इसका चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना सॉस को, वरना क्या होगा कि पास्ता को बहुत अच्छे से कोट नहीं कर पाएगा। अच्छा, इस स्टेज पे अब इसमें हम ऐड कर देते हैं पास्ता और उसके बाद हम इसका नमक और मिर्च भी चेक कर लेंगे। अगर हमें कम लगेगा हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चला जाएगा इसमें पास्ता। बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप का ये पास्ता है हमारे पास ड्यू ड्रॉप का। चलिए इसको करते हैं अच्छा सा मिक्स। और क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा सॉस नहीं था, बहुत अच्छे से कोट भी हो गया। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितनी आपको थिकनेस अच्छी लगती है उतनी आप रख सकते हैं। लास्ट में इसको बेसिल लीव्स के साथ हम सर्व कर देंगे। तो दोनों रेसिपीज़ अब हमारी तैयार हो चुकी हैं। 1-2 मिनट हम इसको पकाएंगे, सर्व करेंगे। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो, नोट डाउन करने से रह गई हो, ये वाला ब्रेक बिल्कुल मिस मत किया करें और इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर कोल्हापुरी मटन जो है, इसकी आंच को मैं बंद कर रही हूँ। अपनी पसंद का प्लेटर ले लीजिए और उसमें इसको सर्व कर दें। और कुछ सेकंड्स के बाद हम ये जो रेड सॉस पास्ता है इसको भी सर्व कर देंगे। अगर आपके पास बेसिल लीव्स नहीं हैं, कुछ फ्रेश आप ले सकते हैं। थाइम अगर आपको मिल जाता है वो ले लीजिए। पार्सले इजीली अवेलेबल होता है वो ले सकते हैं, वरना थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दीजिए ताकि रेड के साथ जब कुछ ग्रीन ऐड करेंगे तो फिर अच्छी सी कलर ब्रेकिंग होगी और आपका प्लेटर जो है वो अच्छा खूबसूरत सा दिखेगा। तो चलें ब्रेक ले लेते हैं, रिकैप ब्रेक है। वापस आते हैं, विनर भी अनाउंस करेंगे। और अगर अब तक भी आपने जवाब नहीं दिया, कुछ ही मिनट्स हैं, जल्दी जल्दी झटपट से आपने अपना नाम कुरानदाजी में शामिल करवा लेना है। और ब्रेक के बाद मिलते हैं आप लोगों से, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। छोटी सी ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोल्हापुरी मटन अज्जा, मटन विद बोन 500 ग्राम, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुना धनिया 2 खाने के चमचे, भुनी पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसी भुनी लौंग 5 से 6 अदद, पिसी भुनी काली मिर्च 10 से 12 अदद, पिसा भुना खोपरा 3 खाने के चमचे, भुनी साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, ग्रेवी के अज्जा, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, लहसुन के जवे 3 से 4 अदद, चॉप टमाटर 2 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: मैरिनेशन के अज्जा मटन में मिलाकर 1 घंटा रख दें। अब तमाम भुने अज्जा को ग्राइंडर में बारीक पीस लें। एक पैन में तेल गरम करके प्याज और लहसुन के जवे ब्राउन कर लें। अब इसमें चॉप टमाटर डालकर अच्छी तरह मैश करें और एक तरफ रख के ठंडा कर लें। दूसरे पैन में तेल गरम करके मैरिनेट किए हुए गोश्त को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब इसमें बारीक पिसा भुना मसाला और मैश टमाटरों का पेस्ट डालें और मिक्स करके 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर गोश्त कर लें तक इतना पकाएं कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। आखिर में से हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। रेड सॉस पास्ता, टोमेटो सॉस के अज्जा: चौकोर कटे टमाटर 5 से 6 अदद, लहसुन का जवा 1 अदद, प्याज 1 अदद, पानी आधा कप, तेज़ पत्ता 1 अदद, चीनी आधा चाय का चमचा, बेसिल के पत्ते 4 से 5 अदद,
प्याज चॉप्ड 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, तेल 1/4 कप, उबला पास्ता 1 पैकेट। तरकीब: सॉस के लिए एक पैन में तेल गरम करके चौकोर कोटे टमाटर पका लें। फिर इसमें प्याज, लहसुन का जवा, कुटी लाल मिर्च और तेज़ पत्ता डाल के फ्राई करें। अब इसमें पानी डालकर नमक और चीनी से सीजनिंग करें और ढककर उबाल लें। फिर इसे ठंडा करके ग्राइंड करें और प्यूरी बना लें। उसके बाद एक पैन में लहसुन, चॉप्ड टमाटर की प्यूरी और चॉप्ड प्याज शामिल करके पकाएं। आधा पक जाए तो उसमें बेसल के पत्ते डालकर एक तरफ रख दें। अब उबले पास्ता को सर्विंग डिश में डालकर टोमेटो सॉस और बेसल के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने इस रेड सॉस पास्ता को सर्व कर दीजिए। हमने थोड़े से ऐड कर दिए हैं ड्यू ड्रॉप के ही ऑलिव्स, ताकि थोड़े से डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमारे प्लेटर पे आ जाएं। अच्छा, साथ ही साथ अनाउंस करते चलते हैं कि आज क्या बनने जा रहा है। तड़का में वेजिटेबल ओट्स बनेंगे, लाहौरी फ्राइड फ़िश, और तैयार होने जा रहा है कोफ्ता मसाला। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। फ़िश भी ज़रूर यूज़ करें, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन फ़िश का इस्तेमाल रहना चाहिए। और विनर हैं सूफिया भावलपुर से। तो सूफिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली ये जो हमारा ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर है ये आपका हुआ, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और अगर कुछ आपसे नोट डाउन करने से अभी भी रह गया हो तो आपने क्या करना है, हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करना है, और वहाँ पर रेसिपीज़ को डेली बेसिस पर अपलोड किया जाता है। आप सेव कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इनफैक्ट बनाते हैं, ट्राई करते हैं, ज़रूर अपलोड किया करें। खूबसूरत सी पिक्चर लें, उसको अपलोड करें। कोई क्वेरी है ज़रूर पूछ लिया करें। तो उम्मीद है रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे, और उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने हमें कॉल्स की, मैसेजेस किए, और इसी तरीके से करते रहा करें। हमारी कोशिश होती है उन तमाम लोगों को ज़्यादा कंसिडर किया जाए जो फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करते हैं। तो सूफिया को बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों से कल बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से मेन्यू के साथ, और कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।